जहां पीएम मोदी वोट डालने पहुंचे हुए हैं, मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। और हाथ हिलाकर सभी का तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अहमदाबाद में कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए लगातार मतदान केंद्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। प्रधानमंत्री मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से मतदान के लिए अपील की, उन्हें प्रेरित किया मतदान के लिए और अब वे खुद भी मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आज वोट डालेंगे यहां। तो प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं मतदान केंद्र की ओर। इस बीच लोगों में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त अहमदाबाद के रानी बूथ पर मतदान करेंगे। रानी बूथ पर पहुंच चुके हैं और यहां वे मतदान करेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। आज गुजरात में भी तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी मतदान करेंगे। आज गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 25 में वोटिंग होनी है। और आपको बता दें कि जो एक सीट है वहां वो सूरत की है, जिसमें निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है और बाकी बची 25 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होने हैं, तीसरे चरण में आज चुनाव होने हैं। जिसे प्रधानमंत्री भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र। अहमदाबाद के रानी बूथ पर प्रधानमंत्री आज वोट डालेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए मतदान केंद्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों को प्रेरित किया था मतदान के लिए और अब वे खुद मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। और सुबह सुबह इस तरह से एक बड़े नेता का मतदान केंद्र पहुंचना भी लोगों को काफी प्रेरित करने वाला है। देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अहमदाबाद के रानी बूथ में प्रधानमंत्री मोदी। सही, इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि सबसे कड़ी टक्कर जो है प्रधानमंत्री इस बार, मतलब किसी भी तरह से प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार को किसी और पार्टी से कोई डर नहीं है। चुनाव में काफी मजबूत स्थिति में है भाजपा और ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है भाजपा नेताओं में। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद। मतदान केंद्र में लोगों की काफी भीड़ है। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण में आज गुजरात में चुनाव संपन्न होना है। गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर आज मतदान होने हैं, जबकि एक सीट में निर्विरोध मतदान संपन्न हो चुके हैं। निर्विरोध प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। एक ही चरण में गुजरात में मतदान होने थे और आज वह मतदान का दिन है। प्रधानमंत्री मतदान करने पहुंचे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री वाराणसी से प्रत्याशी हैं और वे अपने क्षेत्र में मतदान करने पहुंचे हैं अहमदाबाद में। और आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रत्याशी हैं।
यहाँ प्रधानमंत्री का भी एक ये क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। कुछ देर में वे अपने मत का प्रयोग करेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन करते हुए मतदान केंद्र पहुंचे। काफी उत्साह देखने को मिला लोगों में इस दौरान। वे प्रधानमंत्री के अभिवादन को करते हुए काफी भीड़ देखने को मिली वहां। और प्रधानमंत्री के हाथ पर अब स्याही भी लगा दी गई है और वोट करने वो आगे बढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के वोटिंग के दौरान की। अहमदाबाद के रानी बूथ पर प्रधानमंत्री हैं इस वक्त और उनके साथ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। वे प्रत्याशी भी हैं वहां से। तो प्रधानमंत्री ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। अहमदाबाद के रानी बूथ पर प्रधानमंत्री ने मत का प्रयोग कर लिया है। गांधीनगर सीट से भाजपा के प्रत्याशी अमित शाह और अब प्रधानमंत्री ने यहां वोट किया है। मतदान केंद्र से अब बाहर की ओर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री। अपने मत का प्रयोग कर लिया प्रधानमंत्री ने। काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री के आने की सूचना मिलने पर काफी लोग, काफी प्रशंसक उनके वहां इकट्ठे हो गए, जिन्होंने प्रधानमंत्री के अभिवादन को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री का खुद भी अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह रहता है। हमेशा ये देखने को मिलता है और मतदान केंद्र में भी ये चीज देखने को आज मिली है। मतदान केंद्र से बाहर आ चुके हैं प्रधानमंत्री और एक बार फिर लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस सीट पर जहां प्रधानमंत्री ने मतदान किया है वहां से भाजपा के प्रत्याशी दिग्गज नेता अमित शाह प्रत्याशी हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उनका। जनता के बीच प्रधानमंत्री हैं इस वक्त। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उसके बाद मतदान केंद्र से बाहर आए और जनता से मिलते हुए आप देख सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने मतदान किया उसके बाद बाहर आकर तो प्रधानमंत्री मतदान केंद्र से बाहर निकल चुके हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, लोगों काफी की बातें सुन रहे हैं और उनको अपने ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, लोगों के बीच हैं प्रधानमंत्री। वोटिंग के पहले और बाद में भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने और लगातार जनता से मिल रहे हैं। जो मतदान किया है उसके बाद निशान को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जो लोग यहां पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए काफी संख्या में यहां लोग जो हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल मतदान केंद्र से आगे की ओर अब बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया।
और साथ ही जो लोग उन्हें यहाँ देखने के लिए पहुंचे थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए। तो मतदान जो प्रक्रिया है वो तीसरे चरण के लिए हम कह सकते हैं कि शुरू है और उसी में जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतदान उन्होंने किया अब से कुछ देर पहले और उसके बाद इस मतदान केंद्र से प्रस्थान करते हुए आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो कुल 93 सीटों पर जो मतदान है वो जारी है और खासतौर से अहमदाबाद की जो तस्वीरें हैं वो आप अभी देख पा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। अहमदाबाद में इस मतदान केंद्र पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद मतदान के निशान को भी दिखाते हुए नजर आए। फिलहाल अब इस बूथ से, इस केंद्र से आगे की ओर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं गांधीनगर सीट से और न सिर्फ गांधीनगर बल्कि गुजरात की जो अगर हम बात करें 25 सीटों की जिन पर आज मतदान जारी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो कुल 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिनकी कुल 93 सीटों पर मतदान चल रहा है। और फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान के बाद यहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोग यहां मौजूद हैं उनसे भी लगातार मिल रहे हैं, ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले ही काफी संख्या में जो लोग थे वो यहां जुटने शुरू हो गए थे। गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है।
और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ये गुजरात देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ये ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે। તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે। અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रधानमंत्री ने अपना मत डाल लिया है, मत का प्रयोग किया है। अहमदाबाद में रानी बूथ पर गांधीनगर से प्रत्याशी अमित शाह के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने अपना मतदान किया और मतदान के बाद प्रधानमंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुए, मीडिया से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मीडिया के साथियों को भी गर्मी को लेकर और मतदान के कामों को लेकर भी आगाह किया कि वे भी अपना ध्यान रखें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश भी दिया है लोगों को कि पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्मी अधिक है, मतदान केंद्रों पर भी व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन लोग भी अपना ध्यान रखें। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मतदान एक सामान्य दान नहीं है, ये एक महादान के रूप में है और हमारे देश में दान का महत्व तो है ही, तो मतदान को भी उतना ही गंभीरता से लें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई बातें कही प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, और अब वे फिर मतदान केंद्र से अब बाहर की ओर निकल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं उनके। मतदान के प्रतीक अपनी उंगली पर लगी स्याही को प्रधानमंत्री प्रदर्शित करते हुए बाहर निकल चुके हैं। तो आज करीब 11 राज्यों में मतदान हो रहा है, मतदान जारी है और 93 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री भी गांधीनगर में मतदान किया। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के रानी बूथ पहुंचे, उन्होंने मतदान किया। अभी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं।